इसे समझो ना रेशम का तार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। रक्षाबंधन का पर्व बहुत पवित्र माना जाता है। इस दिन भाई बहन का दिन माना जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व की एक प्राचीन कथा है। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी दोनों भाई बहन थे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तभी से रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने एक भाई का फर्ज निभाते हुए चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। कृष्ण 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 चक्रधारी, कृष्ण 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 दुख शोकहारी। इसी के साथ एक और कहानी है। रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कथा सबसे अधिक याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। वहीं हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुर शाह से भी युद्ध किया। आज से हम और आप सके भाई बहन हैं राजकुमारी। हम राजपूत तलवार का जवाब तलवार से और प्यार का जवाब प्यार से देना अपना धर्म समझते हैं। संसार को ये रस्म भारत की देन है। संसार में कोई भी देश भाई बहन के प्यार को ऐसी मान्यता नहीं देता। इस पर्व का एक अलग ही महत्व है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों का अटूट डोर का प्रतीक है। भारतीय परंपराओं का यह एक ऐसा पर्व है जो केवल भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। रक्षाबंधन के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझना होगा। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले। इस दिन भाई अपनी बहन को उसकी दायित्वों का वचन अपने ऊपर लेता है। रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से भावनाओं और संवेदनाओं का पर्व है। एक ऐसा बंधन जो दो जनों को स्नेह के धागे से बांध ले। रक्षाबंधन को भाई बहन तक की सीमित रखना सही नहीं होगा, बल्कि ऐसा कोई भी बंधन हो जो किसी को भी बांध सकता है। भाई बहन के रिश्तों की सीमाओं से आगे बढ़ते हुए यह बंधन आज गुरु का शिष्य को राखी बांधना, एक भाई को दूसरे भाई को, बहनों का आपस में राखी बांधना और दो मित्रों का एक दूसरे को राखी बांधना, वहीं माता पिता का संतान को राखी बांधना हो सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में राखी केवल बहन का रिश्ता स्वीकारना नहीं है, अपितु राखी का अर्थ है जो यह श्रद्धा व विश्वास का धागा बांधता है, वह राखी बांधने वाले व्यक्ति के दायित्वों को स्वीकार करता है, उस रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश करता है। वर्तमान समाज में हम सबके सामने जो सामाजिक कुरीतियां सामने आ रही हैं, उन्हें दूर करने में रक्षाबंधन का पर्व सहयोगी हो सकता है। आज हम बुजुर्ग माता पिता को सहारा ढूंढते हैं, वृद्ध आश्रम में जाते हैं तो अपने विकास और उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ पाते हैं। इस समस्या का समाधान राखी पर माता पिता को राखी बांधना, पुत्र पुत्री के द्वारा माता पिता के जीवन भर पत्रकार के दायित्वों की जिम्मेदारी लेना हो सकता है। इस प्रकार समाज की इस मुख्य समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार रक्षाबंधन को केवल भाई बहन का पर्व न मानते हुए हम सभी को अपने विचारों के दायरे को विस्तृत करते हुए विभिन्न संदर्भों में इसका महत्व समझना होगा। संक्षेप में इसे अपनत्व और प्यार के बंधन से रिश्तों को मजबूत करने का पर्व है। बंधन का यह तरीका ही भारतीय संस्कृति को दुनिया का अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देता है। बंधन का यह तरीका ही भारतीय संस्कृति को दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग पहचान देता है। आज समय के साथ पर्व की शुभता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका महत्व और बढ़ गया है।
आज के सीमित परिवारों में कई बार घर में केवल 2 बहनें या 2 भाई ही होते हैं। इस स्थिति में वे रक्षाबंधन के त्योहार पर मायूस होते हैं कि वे रक्षाबंधन का पर्व किस प्रकार मनाएंगे, उन्हें कौन राखी बांधेगा या फिर वे किसे राखी बांधेंगे। इस प्रकार की स्थिति में सामान्य रूप से हमारे आसपास देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है केवल भाई बहन के रिश्तों को ही मजबूती या राखी की आवश्यकता होती है, जबकि बहन का बहन को और भाई का भाई को राखी बांधना एक दूसरे की करीबता लाता है, उनके मध्य के मतभेद को मिटाता है। आधुनिक युग में समय की कमी ने रिश्तों में एक अलग तरह की दूरी बना दी है, जिसमें एक दूसरे के लिए समय नहीं होता। इसके कारण परिवार के सदस्य भी आपस में बातचीत नहीं कर पाते। संप्रेषण की कमी मतभेदों को जन्म देती है और गलतफहमियों को स्थान मिलता है। अगर इस दिन बहन बहन भाई भाई को राखी बांधता है तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह पर्व सांप्रदायिकता और वर्ग जाति की दीवार को गिराने में भी मुख्य भूमिका निभा सकता है। जरूरत है तो केवल एक कोशिश की। आज जब हम रक्षाबंधन पर्व को एक नए रूप में मनाने की बात करते हैं तो हमें समाज, परिवार और देश से भी परे आज जिसे बचाने की जरूरत है वह है सृष्टि। राखी के इस पावन पर्व पर हम सभी को एकजुट होकर यह संकल्प लेना चाहिए कि राखी के दिन एक स्नेह की डोर एक वृक्ष को बांधें और उस वृक्ष की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। वृक्षों के देवता मानकर पूजन करने से मानव जाति का स्वार्थ निहित होता है। जो प्रकृति आदि काल से हमें निस्वार्थ भाव से केवल देती आ रही है, उसकी रक्षा के लिए भी हमें इस दिन कुछ करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई जगह यह उल्लेखनीय है कि जो मानव वृक्षों को बचाता है, वृक्षों को लगाता है, वह दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक में निवास पाकर भगवान इंद्र के समान सुख भोगता है। पेड़ पौधे बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के वातावरण में स्वयं को अनुकूल रखते हुए मनुष्य जाति को जीवन देते रहे हैं। इस धरा को बचाने के लिए राखी के दिन वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। बेहद जरूरी है ये बात। आइए हम सब मिलकर राखी का एक नया धागा बांधकर एक वृक्ष की रक्षा का वचन लें। इसे समझो ना रेशम का तार भैया,